जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज का पेपर जीव विज्ञान का मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि देखिए इस पेपर के माध्यम से आप 50 से 60 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप परीक्षा हाल में जाने से पहले सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। देखिए यहाँ पर मैंने इसे पहले से ही टिक मार्क लगा कर रखे ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, कम समय में आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो देखिए पहला प्रश्न है कि दो असमान आकार के युग्मकों का संलयन कहलाता है। इसका आंसर है विषम युग्मता। ठीक है, दूसरा है क्रेब्स चक्र में एटीपी के कितने अणु निर्मित होते हैं? तो इसका आंसर है 8। तीसरा है जल विभाजन का संबंध किससे है? तो जल विभाजन का संबंध है थाइलेकाइड की अवकोशिकाओं से। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, हो गया। चलिए चौथा है कोशिका में ऑक्सी श्वसन द्वारा एटीपी निर्माण का मुख्य स्थान है। इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। पांचवा है एक प्रोटीन हार्मोन है थायरोट्रोपिक हार्मोन और रेड टाइट का कारण है एक साइनोफ्लेजिलेट। ठीक है, चलिए इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला है सबसे कम वृद्धि दर खालिस्तान ऊतक में पाई जाती है। तो कौन से ऊतक में? स्थायी। दूसरा स्पंजों में खालिस्तान संवहन तंत्र पाया जाता है। तो इसका आंसर है जल। तीसरा है लेटेक्स वाहिकाएं खालिस्तान में पाई जाती है पौधों में। किसमें? पौधों में। समुद्री खरपतवार खालिस्तान को कहते हैं शैवाल। और द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण खालिस्तान में होता है कैम्बियम में। ठीक है, लंबी अस्थियों के सिरे एक दूसरे से खालिस्तान द्वारा जुड़े रहते हैं लिगामेंट के द्वारा। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरे प्रश्न में है सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए पहली जो जोड़ी है अंतः प्रदव्य जालिका, इसकी जोड़ी है अंतः कंकाल। ठीक है, दूसरे जीवन प्रवस्था है पूर्व डीएनए संश्लेषी प्रवस्था। ठीक है, तीसरी झिंगा की जोड़ी है ग्रीन ग्रंथि जिब्रेलिन, इसकी जोड़ी है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का संश्लेषण। ठीक है, और साइटोकाइनेंसी, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी लास्ट जो बचा है कोशिका द्रव विभाजन। ठीक है, ये आपकी पांचवी जोड़ी हो गई। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए जोड़ी के यहाँ पे नंबर डाल देती हूँ, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, पहली और ये दूसरी हो गई। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखिए पहला है जीरो प्रवस्था क्या है? तो देखिए जी प्रवस्था कोशिका चक्र की एक निष्क्रिय प्रवस्था है कि जिसमें कोशिकाएं विभाजन नहीं करती। ठीक है, चलिए एक बार और मैं बोल देती हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, कि जीरो प्रवस्था कोशिका चक्र की एक निष्क्रिय अवस्था है जिसमें कोशिकाएं विभाजन नहीं करती है। ठीक है, विभाजन नहीं करती है कोशिकाएं,
दूसरा है आर्थ्रोपोडा के रुधिर का रंग हल्का नीला किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोसाइनिन के द्वारा। हीमोसाइनिन, ठीक है, हीमोसाइनिन। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ पे? यकृत, यानी कि लीवर में, ठीक है। और मूत्र में उपस्थित वर्णक का नाम बताइए। तो मूत्र में स्थित वर्णक का नाम है यूरोक्रोम। और आम के फल में खाए जाने वाले भाग का नाम लिखिए। मध्य फल भित्ति। ठीक है। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला है वर्गीकरण में प्रयुक्त संवर्गों में सबसे उच्च संवर्ग संघ है। तो ये असत्य है, ठीक है। दूसरा भी आपका असत्य रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने टिक कर दिया है। तीसरा है फल भित्ति एवं बीज का बना होता है। तो ये असत्य है। 18 लाइसोसोम राइबोसोम की बड़ी उप इकाई 500 लाइसोसोम की होती है। तो ये भी ये जो चौथा है वो आपका असत्य है, ठीक है। चौथा असत्य है, 5वां असत्य और छठा सत्य रहेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका असत्य, ये असत्य, तीसरा भी, चौथा भी, 5वां भी, और एक है इसमें राइट बस केवल, ठीक है। फिर है ये आपका छठा प्रश्न, ठीक है। यहाँ से 2 नंबर वाले प्रश्न आपके शुरू होंगे। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है? विभिन्न प्रकार के पर्ण विन्यास का उदाहरण सहित वर्णन करना है। पादप का कौन सा भाग निम्नलिखित को दर्शाता है? क्लोरोप्लास्ट का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है आपका अगला प्रश्न, एपो एंजाइम तथा होपो एंजाइम में अंतर बताइए, ठीक है। कवक यानी कि फफूंद की विशेषताएं लिखिए। उपास्थि तथा अस्थि में 4 अंतर। पादप कोशिका का नामांकित चित्र और क्रेब्स चक्र का समग्र रेखा चित्र बनाना है। चक्री और अचक्री फोटो, ठीक है। फास्फोलिलेशन में अंतर। द्विबीजपत्री एकबीजपत्री में आपको अंतर। C3 C4 में अंतर।